अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है, बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं कि वो किन लोगों को मुस्तकबिल में रिप्लेस करेगी। मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ मैथमेटिशियंस की तरफ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंसेज ने बहुत से मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। इस सीरीज में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथमेटिशियंस को ख़त्म कर देगी या मैथमेटिशियंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ साथ चलेंगे। कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाने का आगाज़ तो 11 मई 1997 में हो चुका था, जब पहली मर्तबा एक कंप्यूटर ने उस वक्त के चेस के ग्रैंड मास्टर गैरी कस्परोव को 6 गेम्स में हरा दिया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस कंप्यूटर को आईबीएम ने बनाया था और इसका नाम था डीप ब्लू। जूं-जूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की करती गई और बहुत सी गेम्स में कंप्यूटर ने इंसानों को हराना शुरू कर दिया। मैं आपको लेकर चलता हूं एक कंपनी की तरफ, एक स्टार्टअप की तरफ जिसे डीप माइंड कहा जाता था। 2016 में इसे गूगल ने एक्वायर कर लिया और फिर इसके एक सॉफ्टवेयर ने, जिसे अल्फा गो कहते हैं, उस वक्त के ग्रैंड मास्टर चैंपियन ली सेडोल को हरा दिया। ली सेडोल को जिस गेम में हराया गया उसे गो कहते हैं। वो चाइनीज वर्जन है चेस का, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको देखने से ही अंदाजा हो रहा है कि गो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ली सेडोल 18 मर्तबा उसके चैंपियन रह चुके थे। उस वक्त के लोगों का ख्याल था कि अभी बहुत वक्त दरकार है कि कोई मशीन इन चैंपियंस को इन गेम्स में हरा सके। लेकिन वो जो वक्त हमें सैकड़ों सालों में बताया जाता था, वो दहाइयों में पूरा हुआ और 2016 में ली सेडोल को शिकस्त हुई। लेकिन हम चलते हैं मशीन लर्निंग की तरफ, क्योंकि मशीन लर्निंग एक ऐसा टूल है जो कि मशीनों को इंटेलिजेंस देता है। और ये टूल आता है, इसकी जो पावर है वो है डेटा से। आपके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही ज़्यादा मशीन लर्निंग होगी और मशीन की इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी होगी। जब हम अल्फा गो की बात करते हैं तो अल्फा गो को ये डेटा इंसानों के साथ बार बार खेलने से मिलता था। लेकिन उसके अगले वर्जन को, जिसे अल्फा जीरो कहते हैं, उसे किसी इंसान से खेलने की जरूरत पेश नहीं आई। यानी अल्फा गो तो इंसानों को खेल खेल कर अपनी चालों को देखती थी, एनालाइज करती थी और उसके साथ फिर लर्निंग करती थी। लेकिन अल्फा जीरो इंसानों के साथ खेलने की बजाय अपने ही मुख्तलिफ अक्स बनाती थी, इंस्टेंट बनाती थी और पैरेलल में कई अक्स के साथ मुख्तलिफ गेम्स खेलती थी। और उसने 40 दिनों की ट्रेनिंग के बाद अल्फा जीरो को बार बार हराना शुरू कर दिया। 2017 में ली सेडोल ने रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि उनका यह ख्याल था कि अब कभी भी कोई इंसान मशीन को हरा नहीं सकेगा। मशीनों का साथ इंसान के साथ बहुत पुराना है। रियाजीदान कभी भी टेक्नोलॉजी से घबराए नहीं। इसकी मिसाल मैं आपको कदीम रोमन ज़माने से देता हूं, जहां के अबैकस मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम छोटी छोटी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम जमा सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। उस वक्त के दौर में इसे इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया गया, इसे एग्रीकल्चर में, ज़राअत में इस्तेमाल किया गया, ज़मीनों को नापने के लिए, टैक्सेस को लेने के लिए और आम बिजनेस के लिए भी इस किस्म के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। वक्त के साथ साथ इंसान के टूल एडवांस होते गए और इस वक्त मैं आपको एक ऐसा टूल दिखा रहा हूं जिसे स्लाइड रूल कहा जाता है। 18वीं सदी में हमने लॉगरिथम को इजाद कर लिया था। हमने एक ऐसी टेक्निक इजाद की थी जिसके जरिए हम बड़े बड़े नंबरों को, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको एडिशन में बदल सकते हैं और यह काम लॉगरिथम करता है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए इस रूलर का सहारा लिया जाता है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को सिंपल एडिशन में बदल देता था और आसानी से कैलकुलेशंस हो जाती थी। और फिर उसके बाद इस रूलर को रिप्लेस किया कैलकुलेटर ने और कैलकुलेटर को रिप्लेस किया आज के कंप्यूटर ने। कंप्यूटर ने सबसे पहले मैथमेटिक्स में ब्रेक थ्रू दिया हमें 1977 में, जब उसने पहली मर्तबा एक थ्योरम को प्रूव किया। वरना इंसान तो सदियों से थ्योरम्स को प्रूव कर रहे हैं। हम यूक्लिड के ज़माने से शुरू होते हैं, यूनानियों के ज़माने से, और हम मुख्तलिफ थ्योरम्स को प्रूव करते आए हैं।
लेकिन पहली मर्तबा एक बड़े कॉम्प्लेक्स थ्योरम को जिसे इंसान प्रूव नहीं कर पाया था, उसे प्रूव किया कंप्यूटर ने और उसकी कैलकुलेशन सारी कंप्यूटर ने की। इस थ्योरम का नाम है 4 कलर थ्योरम। आप एक मैप को ले लीजिए, फर्ज कीजिए कि इस मैप में आपने 4 रंग भरने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि किसी भी छोटे हिस्से की किसी भी स्टेट का रंग अपने इर्द गिर्द के एडजेसेंट स्टेट्स के साथ मिलता नहीं होगा। तो आप क्या इस मैप को पूरे तरीके से भर सकेंगे? कंप्यूटर ने 200 के करीब मैप्स लिए और उनमें ये रंग भरना शुरू कर दिया 4 थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक। कंप्यूटर ने जब ये सारी कैलकुलेशंस की, सर्चिंग की, तो उसके बाद क्योंकि इस पूरे प्रॉब्लम के जो पैरामीटर्स हैं, जो एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो इंसानों ने तय किए थे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करनी थी कंप्यूटर ने। और कंप्यूटर ने जब 200 मैप्स की कैलकुलेशन की तो हमें यहाँ पर नजर आ गया कि 4 कलर थ्योरम सही है और उसे न्यूमेरिकली प्रूव किया जा सकता है। मैं आपको लेकर चलता हूं दोबारा गूगल डीप माइंड की तरफ, जिसका एक और सॉफ्टवेयर जिसे अल्फा स्टार कहा जाता है, वो स्ट्रेटेजिक गेम्स खेलता है। वो लोगों के साथ, इंसानों के साथ ऐसी गेम्स खेलता है जिनमें वॉर स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं। इस गेम का नाम है स्टारक्राफ्ट 2 और इस सॉफ्टवेयर ने वक्त के सारे चैंपियंस को इन गेम्स में हरा दिया है। तो यहां पर भी आपको नजर आएगा कि किस तरीके से आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस रखने वाले सॉफ्टवेयर लोगों को, चैंपियंस को हराते जा रहे हैं। अगर हम अल्फा फोल्ड की बात करें, जो कि अगेन डीप माइंड का ही एक सॉफ्टवेयर है, तो इस सॉफ्टवेयर का काम यह है कि ये अमाइनो एसिड्स को लेकर उनको प्रोटीन की शक्ल में ढालता है और प्रोटीन के फोल्डिंग पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करता है। इस वक्त तक ये हजारों पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर चुका है, जिस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं। लेकिन आज से पहले जितने भी सॉफ्टवेयर या इंसान है, वो ये काम करने में बहुत बुरे तरीके से नाकाम रहे। तो यहां पर भी हमने 3G स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रोटीन के, उनकी प्रिडिक्शन के लिए भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया, जिन्होंने इंसानों के साथ मिलकर काम किया। लेकिन रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो कंप्यूटर और मैथमेटिक्स की मदद से एक ब्रेक थ्रू दिया है, वो हमें नॉट थ्योरी में दिया है। मैं आपको यहाँ पर अल्फागो एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में बताना चाहूंगा। अल्फागो जो कि ली सेडोल को हरा चुका है, अल्फागो के साथ एक मैथमेटिशियन टीम को मिलाया गया, उन्होंने एसओपीज बनाए और फिर हमने नॉट थ्योरी को सॉल्व करने की कोशिश की। नॉट थ्योरी के बारे में सिंपल तरीके से बता दूं कि जब भी आप एक नॉट लगाते हैं, गिरा लगाते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज को यह थ्योरी बयान करती है। 3 मिलियन 30 लाख मुख्तलिफ किस्म की नॉट्स मैथमेटिशियंस ने लगाई। उन्होंने ये सैंपल दिया है इस सॉफ्टवेयर को कि ये मुख्तलिफ किस्म की नोट्स हैं, अब आप इनको एनालाइज करें और हमें बताएं कि इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनमें पैटर्न किस तरीके से रिपीट होते हैं। कंप्यूटर ने इस पर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस की और फिर ये पेपर लिखा गया, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस पेपर में बताया गया है कि कंप्यूटर ने हमें बहुत सी नई ऐसी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स दी और साथ ऐसे पैटर्न्स दिए जिनके जरिए साइंसदानों ने आगे नॉट थ्योरी के और थ्योरम्स को भी बड़ी जल्दी प्रूव कर लिया। नए नए थ्योरम्स को प्रूव करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास एडिशनल डेटा आया था, ऐसा डेटा आया था जो कि साइंसदानों को पहले मालूम नहीं था। चलते हैं एक और साइंसदान की तरफ जिनका नाम है जुनैद मुबीन। ये ऑक्सफोर्ड से भी पढ़े हुए हैं और हार्वर्ड से भी पढ़े हुए हैं और एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक किताब लिखी है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इनका ये कहना है कि मैथमेटिशियंस को और मशीनों को, दोनों ही वैसे एम से शुरू होते हैं, दोनों को मिलकर काम करना होगा मुस्तकबिल में, और मुस्तकबिल करीब में मशीनें मैथमेटिशियंस को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। उसकी वजह यह है कि मशीनें जहां कैलकुलेशंस में, सर्चिंग एल्गोरिथम्स में बहुत तेज हैं, वहां पर वो किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, उसके मेथड सिलेक्शन में, उस प्रॉब्लम के स्कोप को डिफाइन करने में, उसे करना कैसे है ये बताने से कासिर होती हैं। यहां पर इंसानों का रोल बहुत ज्यादा आता है। यानी अगर हमने कोई प्रॉब्लम मशीन से सॉल्व कराना है तो हमें मशीन को बताना होगा एक लिमिटेड टाइम चीज के आपने इन चीजों को सर्च करना है, लेकिन उनका जो डेटा होगा उसको इंसान ही एनालाइज करेंगे और वही देखेंगे कि मशीन से कितना काम लेना है। इसका मतलब यह है कि इंसान के पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल थिंकिंग जरूरी है।
ये दोनों चीज़ें मैथमेटिकल माइंडसेट से आती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक किताब दिखा रहा हूँ जो बॉयलर ने लिखी है। जो बॉयलर एक खातून मैथमेटिशियन हैं और अमेरिका में ओबामा की एडवाइजर भी रह चुकी हैं। ये टीचर्स पर जोर देती हैं कि वो बच्चों को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ उतना ना लेके जाएं जितना कि मैथमेटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर जाएं। लेकिन अगर हम आज अपनी किताबें देखें तो यहाँ पर मशकों पर मशकें, एक ही किस्म के सवाल, बार बार कैलकुलेशनें, कॉपियां भरना, नोटबुक्स भरना, सारी की सारी कैलकुलेशंस करवाई जा रही हैं। ये वो कैलकुलेशंस हैं जो कंप्यूटर मुस्तकबिल में बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका जो अहाता करना है, उस पर जो मेथड लगाना है, किन चीज़ों को देखना है, कहाँ तक जाना है, रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करना है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में बताई नहीं जाती। हमारा मैथमेटिक्स इससे कासिर है कि वो हमें इन चीज़ों के बारे में बता सके। लेकिन हमें आज अपने मैथमेटिक्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को कैलकुलेटर ना बनाएं, बल्कि हम बच्चों को मैथमेटिकल माइंडसेट दें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर भी किया होगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।